नमस्ते। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है बेटी पराया धन नहीं है। तो आइए सुने कविता। यूं तो बात तब की है जब मेरी लेशा छोटी सी थी, किंतु मैं तो आज भी उससे कुछ पल की दूरी सोच ही ना पाती हूँ। जी हाँ, कभी कभी मैं अपनी बिटिया के बचपन की बात याद कर सिहर सी जाती हूँ। जब उसके माथे पर बिंदी, मेरी चुनरी से साड़ी लाली, उसको घर घर खेलता देख जाती हूँ। घर घर वही खेल है जिसमें गुड्डे गुड़िया की शादी, ये बातें केवल बचपन तक ही भाती हैं। यूं तो अब 26 की हो गई है लेशा, खेलती ही नहीं गुड्डे गुड़िया संग, किंतु सजाती थी जैसे गुड़िया को, अब खुद को उससे भी सुंदर सजाती है। इतने में माँ जी की आवाज, सवेक्षा सवेक्षा, आई माँ जी। अरे मर गई क्या, क्यों स्वयं में बुदबुदाती है। ब्याने लायक हो गई है बेटी, किंतु इस घर में ये चिंता किसको सताती है। अरे सवेक्षा दरवाजा खोल, अरे घंटी बज रही है कब से, पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ है जो तुझे आवाज ही ना आती है। माँ जी, माँ जी, ये लेशा है दरवाजे पर। बेटा लेशा, पिंजरे में पक्षी। लेशा, ये तोता क्यों लाई हो। पक्षी तो वृक्ष में गगन में चहचहाते हैं। लेशा, पिंजरा तो बंधन है, पाप है, तुम पाप कमाई हो। तभी दादी, अरे लेशा, ये पक्षी दाने पानी की आस में उड़ता होगा, पर तंत्र नहीं स्वतंत्र कर इसे। लेशा जीवित है, ये मनोरंजन नहीं, तुम इसे बंधक बना आई हो। माँ जी, लेशा को कहिए स्वतंत्र करे पक्षी को, पराधीनता एक अपराध है, हमारे यहाँ तोता ना पल पाएगा। क्या माँ तुम। दादी देखो, ये तोता ना आप संग सुबह उठ जाएगा, राम राम जब आप बोलोगी तो ये राम राम सीख जाएगा। अरे सवेक्षा, ये लेशा सही तो कह रही है कि दादी राम राम सिखा दो तोते को, तोते का जन्म तो सुधर जाएगा। मेरा समय कटता ही नहीं, तोते संग बीत जाएगा। तब सवेक्षा, किंतु माँ जी, उन्मुक्त पंछी भूखा प्यासा तभी प्रसन्नता से गगन में मंडराता है। बस करो सवेक्षा। अरे तुझे बेटी की बढ़ती आयु नहीं दिखती, उसके विवाह की सोच नहीं, तुझे तो केवल पिंजरे के पंछी का दुख सताता है। दादी सुनो, मेरी शादी मैं मेहुल से करूंगी, वो धनी है, मुझे हर प्रकार का सुख। माँ, वो मुझे दुनिया की सैर कराएगा। आजकल के विचारों का है मेहुल। माँ, ये जो तुम परतंत्र पंछी से विवाहित जीवन की तुलना करती हो ना, तुम्हारा ये विचार फीका पड़ जाएगा। तभी दादी, अरे जात बिरादरी कमाई क्या है मेहुल की। रुको माँ जी, लेशा सुन, ये संजोग ना बन पाएगा। क्यों बहू, संजोग ना बन पाएगा। अरे 26 की हो गई लेशा, अरे मैं उस समय 15 की थी जब ब्याह कर आई थी। माँ जी, ये आपका मेरा समय नहीं है। लेशा, किसी भी निर्णय से पहले कई बार सोच, फिर कहेगी माँ ने ये सीख ना सिखाई थी। माँ सुनो, मेहुल ऐसा नहीं है, वो मुझे अपने समान उस घर में सम्मान दिलाएगा। माँ, मैं रानी सी गुड़िया से सुंदर अपनी शादी में दिखूंगी। माँ, मेहुल मुझे जीवन भर राज कराएगा। वाह बेटी लेशा वाह, बस एक दिन की रानी बनने को, सजने और संवरने को, दूजे पर आश्रित तेरा पूरा जीवन हो जाएगा। बेटी लेशा सुन, तू और पढ़ लिख कर धन कमा, घर कमा, और मेहुल से बोल, क्या वो अपना परिवार छोड़कर तेरे संग घर बसाएगा। तब माँ जी, अरे 26 की हो गई है लेशा, मैं जीते जी नाती ना देखूं, और फिर जो समाज ताने देगा उसकी भरपाई कौन कर पाएगा। अरे बहू, पराया धन है लड़की, यही रीत चली आ रही है। सवेक्षा, तेरे खोखले विचारों का ताना बाना और ना चल पाएगा। और तब सवेक्षा, अरे आखिर क्यों आवश्यक है शादी। कोई भी लड़की अपना जीवन अपने ढंग से क्यों ना जी पाती है। ये पराया धन कहाने वाली लड़की सर्वस्व तो क्या अस्तित्व लुटाकर भी कोई अधिकार ही ना पाती है। बेटी लेशा सुनो, मुझे याद है बहुत वर्ष पहले जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी, तो क्या मैंने आज तक मान सम्मान पाया। नहीं नहीं, मैं तो जैसे अपनी इच्छाएं भी मायके में छोड़ आई थी। लेशा सुन बेटी, मायके में पलती बेटा सी ससुराल में सदा पराई है। और हाँ, एक बार बंधी जो बंधन में विदा हुई तो दोनों घर की ही ना कहलाई है। पति सास कहते हैं ये तेरा घर नहीं है, दहेज पे घर नहीं लाई है। लेशा सुन,
विवाहित स्त्री ससुराल मायके दोनों में पराई है, दोनों में पराई है। अरे रे माँ, रोती क्यों हो? लेशा, मैं सोचती हूँ कि यदि पढ़ी लिखी पैरों पर खड़ी होती आज, तो बार बार ताने न सुने होते, चल निकल यहाँ से, तेरा नहीं है ये घर परिवार। मेरी ही तरह प्रत्येक स्त्री विवाह के बाद दहेज कम लाए तब ताने, संतान ना हो तब ताने, संतान यदि कन्या हो तब ताने, स्त्री स्वतंत्र घूमना चाहे, खुली हवा में सांस लेना चाहे, तब ताने ताने ताने। अरे लेशा, शादी समर्पण है, और समर्पण केवल स्त्री करती आई है। दूसरे माहौल में, दूसरे परिवार में, दूसरों के घर में ढलते स्त्री ने अपने अस्तित्व की विद्यमानता ही गवाई है। माँ सुनो माँ, क्षमा करना, कोई मेहुल नहीं है माँ, मैं तो केवल आपको उकसा रही थी। जो दबा रखा था आपने मन के भीतर, उसे बाहर ला रही थी। माँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, अच्छा कमाती हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, तुम चिंता नहीं करना माँ। जीवन जीना एक कला है, केवल एक बार मिला है। तुमसे गांठ बांध कर ज्ञान लिया है, मैं तुम्हारी ऋणी हूँ, आज्ञाकारी हूँ। माँ, ये पक्षी तोता कोई गली में पिंजरे में बेच रहा था, पक्षी खरीदा केवल उड़ाने को, पर माँ भूल हुई, तुम्हें सताया, किंतु पिंजरे के पक्षी से तुलना अपनी। माँ, दबी इच्छाएं सुनी तुम्हारी, कितना कुछ था तुम्हारे पास बताने को। दादी सुनो, तुमने जो देखा नहीं, जिया नहीं, तुम बहू को चाहकर भी ना दे पाओगी, क्योंकि कल तुम पिसी थी दादी, तो अब बहू को पिसाओगी। बस यही पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, चलता जाएगा। जियो और जीने दो, ये नारा किसी को समझ कब आएगा? दादी, मेरी माँ स्वेच्छा की भी इच्छा है, वो इच्छाएं जितना दबाएंगी तुमसे भीतर ही भीतर, उतना दूर होती जाएंगी। माँ सुनो, चलो छत पर, ये पक्षी तोता उड़ाते हैं, और आज से, अभी से बेटी पराया धन नहीं है, ये नारा अपनाते हैं। और आज से, अभी से बेटी पराया धन नहीं है, ये नारा अपनाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।